Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavesh Agarwal and I'm your maths educator. Today we are starting with the class 6 mathematics chapter number 5, that is prime time. And in today's part also we will cover or figure out some questions. So let's start with the next question on the screen, that is question number 7. Question number 7 is saying find 7 consecutive composite numbers between 1 and 100. बेटा समझिए, what do you mean by consecutive? Consecutive means लगातार, एक के बाद एक. समझ में आ गई? लगातार जो कि एक के बाद एक आता है, बीच में गैप नहीं आता. So the question is saying you have to find 7 consecutive composite number between 1 से 100. 1 से 100 के बीच में एक साथ 7 composite numbers कहां पे आ रहे हैं? तो देखिए हम लोग यहां देखेंगे एक साथ. यहां पे कॉम्पोजिट नंबर क्या है जो प्राइम नहीं है? तो देखिए यहां पे कोई भी नहीं दिख रहा हमको. इस रो में हमें कहीं 7 कंटिन्यू नंबर्स नहीं दिख रहे. यहां पे 1 2 3 4 5 ही है. फिर दोबारा प्राइम आ गया, दैट मींस यहां भी नहीं है. यहां देखिए 1 2 3 4 5, हमें 7 चाहिए, 37 बीच में आ गया, प्राइम आ गया. यहां भी नहीं दिख रहा, यहां भी नहीं दिख रहा. यहां चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 नहीं, फिर प्राइम नंबर आ गया. तो कॉन्सिक्यूटिव लगातार 7 हमारे पास यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर नहीं है. हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हो सकते हैं क्या 1 2 3 4 5, यहाँ भी नहीं है. 1 2 3 4 5, यहाँ भी नहीं है. 89 के बाद चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7. Yes sir, we do have 7 consecutive composite number between 1 to 100 is from 90 to 96. देखिए 1 2 3 4 5 6 7, लगातार हमें यहाँ पे 7 जो है कॉम्पोजिट नंबर मिल गए. इसका मतलब हम कह सकते हैं 90 से लेकर 96 तक हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए. यस और नो? तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे हमारा आंसर क्या है. The 7 consecutive composite numbers are 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96. That is 90 से 96 तक. आइए, हमने क्या देखा था? 90 से 96 तक. तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है. तो 7 consecutive हमें जो composite number मिल गए हैं that are from 90 to 96. ये ऐसे consecutive है जिनके बीच में कोई भी प्राइम नहीं आया. लगातार हमको 7 composite numbers मिल चुके हैं टेबल में. आ गई बात समझ में? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. श्योर. लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग ट्विन प्राइम. बेटा ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम आर द पेयर्स ऑफ प्राइम हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2. ट्विन प्राइम्स दो प्राइम का पेयर होता है जिनका डिफरेंस, दैट मींस अगर हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए. उन्हीं को हम ट्विन प्राइम कहते हैं. ट्विन्स मतलब क्या होते हैं? दो. ठीक है, तो ट्विन प्राइम से आप याद रख सकते हैं ट्विन वर्ड से कि ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2. क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल 3 and 5 आर ट्विन प्राइम. एग्जांपल दिया है 3 and 5 आर ट्विन प्राइम बिकॉज इफ वी टेक आउट द डिफरेंस ऑफ 5 and 3, दैट इज 5 - 3, वी विल गेट 2. डिफरेंस 2 आ गया, इसलिए ट्विन प्राइम है. उसी तरीके से 17 and 19 दोनों प्राइम नंबर है. दोनों का बीच का डिफरेंस कितना? 19 - 17 इज 2. तो ये भी क्या है बेटा? ट्विन प्राइम का एक पेयर है. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द अदर ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 and 100. 1 and 100 के बीच में यू हैव टू टेक आउट द ट्विन प्राइम्स. तो कर सकते हैं हम लोग. तो आइए चलिए टेबल पे चलते हैं दोबारा और आपके लिए इसको थोड़ा सा इजी करते हैं. तो टेबल पे हम लोग देखेंगे ट्विन प्राइम हमको बोला गया एक तो 3 और 5 का पेयर है. क्या हम कह सकते हैं 5 और 7 का भी पेयर है? क्योंकि 7 - 5 भी 2 हो जाएगा. उसी तरीके से 11 and 13 का भी पेयर होगा. 17 and 19 का भी पेयर हो जाएगा. आफ्टर दैट हमारे पास कौन सा पेयर बनेगा? 41 and 43 का पेयर बनेगा. उसके बाद हमारे पास कौन सा पेयर बनेगा? वी विल हैव द पेयर ऑफ 59 and 61, क्योंकि 61 - 59 भी हमारा कितना आएगा? 2 का डिफरेंस आएगा. देन 71 and 73 भी हमारा ट्विन प्राइम का ही एक पेयर है. समझ में आ गया क्या कौन कौन से पेयर हैं? तो आइए चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि हम लोगों ने जो पेयर किए इज दिस करेक्ट और नॉट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द स्क्रीन एंड लेट्स सी ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 and 100 अदर देन 3 and 5, क्योंकि 3 and 5 और 17 and 19 हम ऑलरेडी कर चुके. इसके अलावा कौन कौन सा होगा? 5 7, 7 - 5 2, 11 13, 13 - 11 2, 29 और 31, 31 - 29 2, 41 43, 43 - 41 2, इनका भी बीच का डिफरेंस 2 एंड 73 - 71 इज ऑल्सो 2. तो ये हमें कुछ
पेयर्स मिले हैं ट्विन प्राइम के 1 से लेके 100 के बीच के, दैट मीन्स इनका डिफरेंस कितना आएगा 2. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलें आगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको बताना है वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, और क्यों. एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, ऐसे तो क्या होगा हम तुक्के लगा देते हैं, ट्रू फॉल्स कुछ भी लिख के आते हैं. एक्सप्लेन करना होगा तो मजा आएगा. तो यही बोला है क्वेश्चन में, यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, बट यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन. ऐसा क्यों है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज देयर इज नो प्राइम नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज 4. ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 4 है. ट्रू या फॉल्स बताइए. देयर इज नो प्राइम नंबर, ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है हुज यूनिट डिजिट इज 4, जिसकी यूनिट डिजिट 4 है. तो इसका आंसर है हमारे पास ट्रू. अब समझिएगा व्हाई ट्रू, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा. तो बेटा अगर ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा तो वो प्राइम हो ही नहीं सकता. व्हाई? बिकॉज दिस नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 2. वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा. तो अगर 2 से होगा, 1 से होगा और नंबर इटसेल्फ से होगा, तो उसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स. और 3 फैक्टर्स होते ही क्या वो प्राइम कहलाएगा? नो, इट इज नॉट प्राइम, वो कहलाएगा कॉम्पोजिट. तो हमेशा दिमाग में ध्यान रखना, ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 4, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट 4 होगा तो वो 2 से 110% क्या होगा? डिवाइड होगा. दैट मीन्स हमारे पास 4 का यूनिट डिजिट वाला प्राइम नंबर नहीं है. सो व्हाट द आंसर इज सेइंग, द यूनिट डिजिट ऑफ अ प्राइम नंबर कैन नॉट बी 4 एज इट विल बी डिविजिबल बाय 2. क्लियर है? तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन कि हमारे पास प्राइम नंबर ऐसा क्यों नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 4 हो, क्योंकि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से होते उसके फैक्टर्स आर मोर देन 3 और 2, so it will be a composite number, no more a prime number. Is that clear? समझ में आया? बी पार्ट पे चलें. Let's move forward for the B part. आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, आप देखो फटाफट कर रहे हो ना, क्योंकि आप लोगों ने टेबल लर्न कर ली. कौन सी? प्राइम नंबर्स की, दैट इज 1 से लेके 100. इसलिए कह रहा था जल्दी जल्दी लर्न कर लो. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. शाबाश. अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो बी प्राइम. क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हमेशा प्राइम होगा क्या? तो एक एग्जांपल ले लें स्क्रीन पे. चलिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. बेटा प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मींस होता है मल्टीप्लाई. तो किसी भी प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या हमेशा प्राइम होगा क्या? आओ एक एग्जांपल लेते हैं. 2 एक प्राइम है, बिल्कुल सर. 3 एक प्राइम है, बिल्कुल सर. इनका प्रोडक्ट निकालेंगे कितना आएगा? 6. क्या 6 प्राइम है? नहीं सर, अब तो टेबल लर्न कर लिए, वी हैव लर्न द टेबल. ये तो कॉम्पोजिट है. गलत कह रहे हो आप. सो प्राइम और प्राइम का प्रोडक्ट हमेशा प्राइम नहीं आएगा. एक और ले लेते हैं. 3 and 5 दोनों प्राइम है. आंसर इज 15. क्या 15 प्राइम है क्या? नो सर, 15 भी प्राइम नहीं है. दैट मींस क्या हम कह सकते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स कैन ऑलवेज बी प्राइम? तो हम लोग कहेंगे अ बिग नो, इट इज फॉल्स. द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स नंबर फॉर्म अ कॉम्पोजिट नंबर. जब भी आप प्राइम नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे इट विल ऑलवेज बी अ कॉम्पोजिट नंबर. दैट मीन्स उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे. एग्जाम्पल दिया, समझ में आ गया था एग्जाम्पल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर. अच्छा, इसमें बोला गया प्राइम नंबर के फैक्टर ही नहीं होते. अरे सर, हम लोग इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग इतने क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सर प्राइम नंबर्स हैज 2 फैक्टर्स. यस और नो? तो हाउ कैन दिस क्वेश्चन से प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव फैक्टर्स? प्राइम नंबर है 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ. सो इट इज फॉल्स. तो हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ. यस और नो? 1 और नंबर इटसेल्फ 2 फैक्टर प्राइम नंबर्स के होते हैं. सो दिस इज a wrong statement, so we will write false. आगे बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. so let's move forward for the next question. all even numbers are composite number. सभी इवन नंबर कॉम्पोजिट नंबर होते हैं. चलिए नाउ वापस जितना पढ़ा उसको जल्दी से दिमाग में चलाइए. क्या हमने बोला था कि सभी इवन नंबर कॉम्पोजिट नंबर हैं? नो सर, वी डू हैव वन नंबर दैट इज इवन बट इट इज नॉट कॉम्पोजिट. कौन सा नंबर है वो? जल्दी से बोलिए तेज. हाँ शाबाश, दैट इज 2. तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज 2 is the only even prime number. All other even numbers are composite. तो हम कह सकते हैं कि सभी इवन नंबर
कॉम्पोजिट नहीं होते बिकॉज 2 इज द नंबर विच इज इवन बट इट इज अ prime number, it is not composite number, so the statement is false. Clear है, समझ में आ गई बात? चलिए, we will proceed for the next question. Next question on the screen is saying 2 is a prime and so is the next number 3. For every other prime the next number is composite. बोला गया 2 एक प्राइम नंबर है और उसके बाद का नंबर 3 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है. बिल्कुल सही बात है. फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज कॉम्पोजिट, पर इन्होंने बोला है कि अदर कोई प्राइम नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, हमेशा कॉम्पोजिट होगा. ये सही है क्या? तो यस, ये बिल्कुल सही बात है कि 2 and 3 आर प्राइम्स. फॉर एवरी अदर प्राइम नंबर द नेक्स्ट नंबर इज डिविजिबल. द नंबर following every prime number is divisible by 2 or 3, so it is divisible, that means it is a composite number. बात समझिएगा, क्वेश्चन ने कहा था कि 2 is a prime और नेक्स्ट नंबर उसका 3 भी एक प्राइम है, बट बाकी जो प्राइम नंबर्स है उसका जो फॉलोइंग नंबर है उसके बाद का जो नंबर है, क्या वो प्राइम होगा या कॉम्पोजिट होगा? हमेशा वो कॉम्पोजिट होगा, क्योंकि वो हमेशा 1 और इटसेल्फ के अलावा, मतलब 1 और खुद नंबर के अलावा वो किसी दूसरे नंबर से बिल्कुल डिविजिबल होगा. और अगर ऐसा है तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, प्राइम या कॉम्पोजिट? वेरी गुड, वो हमेशा कॉम्पोजिट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2. समझ में आ गया? तो हमेशा ध्यान रखना 2 और 3 दो ही ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम होते हैं, अदरवाइज प्राइम के बाद हमेशा कौन सा नंबर आएगा, कॉम्पोजिट आएगा. दैट मींस उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे. समझ में आ गया इतना? अगर समझ में आ गया है तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. लेट्स मीट इन अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.